आज दिल ने फिर याद किया। इस सेगमेंट में याद करेंगे शुभा खोटे को। साइलेंट एरा के कलाकार नंदू खोटे की बेटी और दुर्गा खोटे की भतीजी शुभा खोटे के लिए फिल्म इंडस्ट्री नई जगह नहीं थी। 4 साल की उम्र में स्टेज और फिल्म में काम करना शुरू कर दिया था, पर उस वक्त उस नन्ही बच्ची के लिए स्टेज और फिल्में एक खेल था। एक्टिंग के खेल के साथ साथ वो दूसरे खेलों में भी निपुण थीं। स्विमिंग में वो यूनिवर्सिटी चैंपियन थीं, तो साइकिलिंग में उन्हें नेशनल चैंपियन होने का गौरव प्राप्त था। उस जमाने में एशियंस खेलों में महिलाओं की साइकिलिंग प्रतियोगिता नहीं होती थी, इसलिए शुभा जी को यह मलाल रहा कि नेशनल चैंपियन होने के बावजूद वो एशियाई खेलों में देश को रिप्रेजेंट नहीं कर सकी। लेकिन इसी साइकिलिंग के टैलेंट ने उन्हें एक फिल्म जरूर दिलवा दी और यही फिल्म बन गई उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट। हुआ यूं कि डायरेक्टर अमीय चक्रवर्ती ने शोभा की साइकिलिंग करते हुए एक फोटो अखबार में देखी और फिल्म सीमा में एक रोल देने का मन बना लिया। ये बात होगी 1955 की। यूं तो शोभा को इससे पहले भी एक बार फिल्म का ऑफर मिल चुका था, मगर शोभा ने कॉन्ट्रैक्ट की एक शर्त या क्लॉज की वजह से उस ऑफर को ठुकरा दिया। ये ऑफर था लीला चिटनिस का। लीला चिटनिस अपने बेटे को लेकर एक फिल्म बना रही थी। उसमें शुभा को एक रोल के लिए फाइनल भी कर लिया गया। शुभा एक्साइटेड बहुत हो गई। लगभग 1 महीने तक उन्होंने रिहर्सल भी की, लेकिन मुहूर्त से ठीक पहले शुभा को जब कॉन्ट्रैक्ट दिखाया गया जिसमें यह लिखा था कि शुभा 5 साल तक बाहर काम नहीं कर पाएंगी, तो शोभा जी का माथा ठनक गया। कॉन्ट्रैक्ट की शर्त पढ़ के शुभा ने सोचा कि हिंदी फिल्मों में एक एक्ट्रेस की लाइफ ही 5 साल होती है, तो इस हालात में इस तरह की शर्तें मानना ठीक नहीं है। सो भारी मन से शुभा जी ने लीला चिटनिस के ऑफर को रिफ्यूज कर दिया। अब वापस आते हैं फिल्म सीमा पर। अमीय चक्रवर्ती ने शुभा खोटे को साइन करने के लिए अपने एक डिस्ट्रीब्यूटर दोस्त कामत को शोभा के घर भेजा। कामत साहब जब शुभा के घर पहुंचे तो शोभा अपने भाई के साथ तकियों से लड़ाई कर रही थी। कामत ने वापस आकर अमीय चक्रवर्ती से कहा, ये लड़की तो बड़ी खिलंदड़ी है, ये फिल्म के लायक नहीं है, फिल्म का मटेरियल नहीं है। लेकिन अमीय चक्रवर्ती को शुभा के टैलेंट का पता था, लिहाजा उन्होंने उस रोल के लिए फाइनलाइज शुभा खोटे को ही किया, जिसमें एक चोर का साइकिल पर पीछा करके उसे पकड़ना था शुभा जी को। शुभा साइकिल चैंपियन थी, सो यह काम उनके लिए मुश्किल नहीं था। तो जनाब इस तरह सीमा में शुभा खोटे को यह इंपॉर्टेंट रोल मिल गया। इस फिल्म के प्रीमियर वाले दिन भी शुभा की एक साइकिल रेस थी और शुभा जी रेस खत्म करने के बाद ही प्रीमियर पर पहुंची थी। इस फिल्म से शुभा खोटे को अच्छा खासा नोटिस किया गया और वो एस्टैब्लिश हो गई। इसके बाद कई फिल्मों में इंपॉर्टेंट रोल्स किए और अपनी खास जगह बनाई फिल्म इंडस्ट्री में। खास तौर पर महमूद के साथ उनकी जोड़ी बड़ी कामयाब रही। इस जोड़ी की कुछ फिल्में आपको याद दिला दूं: ससुराल, भरोसा, जिद्दी, छोटी बहन, सांझ और सवेरा, लव इन टोक्यो, गृहस्थी, हमराई वगैरह वगैरह। इनकी इस जोड़ी में जब प्रेमिका के बाप के रूप में एक्टर धूमल और जुड़ जाते तो पर्दे पर कमाल हो जाता था। हंस हंस कर जनता लोटपोट हो जाती थी। सीमा के बाद पेइंग गेस्ट, देख कबीरा रोया, छोटी बहन, अनाड़ी, ससुराल, दिल एक मंदिर, जिद्दी, तुमसे अच्छा कौन है, बेनाम, गोलमाल, एक दूजे के लिए, सागर, किशन कन्हैया में भी थी, सौदागर, कोयला, बहुत सारी फिल्मों में लंबे अरसे तक शोभा जी ने काम किया। शोभा खोटे के भाई विजू खोटे भी एक्टर हैं। याद दिला दूं, फिल्म शोले के कालिया शोभा जी के छोटे भाई विजू खोटे हैं। शोभा खोटे ने डीएम बलसावर साहब से शादी की। 2 बच्चे हैं, एक बेटा अश्विन बलसावर जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन साउंड रिकॉर्डिस्ट में से एक हैं और जिनके साथ काम करने का मुझे भी मौका मिला है। बेहतरीन आदमी हैं और बेहतरीन साउंड रिकॉर्डिस्ट हैं। एक बेटी भावना बलसावर, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और नामी लोग हैं दोनों बच्चे। शोभा खोटे जी सलामत रहें। अगली कहानी आर.डी. बर्मन और उनके एक गाने की। वो कौन सा गाना था जो आर.डी. बर्मन को कतई पसंद नहीं आया, मगर जनता को पसंद आ गया। इतना पसंद आ गया कि उन्होंने उसे आर.डी. के बेस्ट रोमांटिक सॉन्ग्स की लिस्ट में डाल दिया।
R.D. बर्मन के इसी गाने से जुड़ी कहानी बस थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।